दोस्तों, अब भारत ने एक ऐसी शुरुआत कर दी है जिससे रूस और जर्मनी के भी हालत खराब हो गए हैं, क्योंकि अब भारत अपने डिफेंस को एडवांस बनाने में इस तरह से हाथ धोकर जुट चुका है कि रूस और जर्मनी के डिफेंस इंडस्ट्री को पछाड़ने के लिए तैयार हो चुका है। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल बनाने के खर्च पहले से आधे होने वाले हैं, क्योंकि भारत में ऑलरेडी रूस से खरीदे गए T-72 टैंक्स बड़ी संख्या में मौजूद है, जिसमें भारत की कल्याणी ग्रुप अपने इनोवेटिव आइडिया से पुराने इंजन को बदलकर भारत में बनाए गए इंजन से रिप्लेस करने जा रही है, जिससे इस कंपनी के द्वारा जो रसिया के T-72 टैंक्स हैं, उनको कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस करके फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट किया जाने वाला है, जिससे इस कंपनी के द्वारा जो रसिया के T-72 टैंक्स हैं, उनको कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस करके फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट किया जाने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, बस अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट टैंक्स के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी है, और सबसे खास बात यह है कि जो भारत में ऑलरेडी T-72 रसिया टैंक्स 1000 की संख्या में मौजूद है, उन्हीं टैंक्स के पुराने इंजन को निकालकर कल्याणी ग्रुप भारत में बने नए इंजन से अपग्रेड करने जा रही है। यानी कि अभी तक इन रसिया टैंक्स में 78 हॉर्स पावर के इंजन्स लगे थे, अब उनको भारत में बनाए गए 1000 हॉर्स पावर के इंजनों से अपग्रेड किया जाएगा। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत इन टैंक्स को इस तरह से मॉडिफाई करके सबसे पावरफुल टैंक्स बना देगा। यहां तक कि केवल उनके इंजन ही नहीं, बल्कि इसे एडवांस सिस्टम से लैस भी कर दिया जाएगा, और इनके जो पुर्जे हैं, भारत उन्हें इतना ज्यादा आधुनिक बना देगा कि इसके आगे अमेरिका के जो लेटेस्ट टैंक को मॉडिफाई करके मोस्ट पावरफुल बना लेंगे। इसके अलावा इसमें थर्मल इंप्रूव्ड नाइट विजन टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया जाएगा, जिससे इन टैंकों का इस्तेमाल अंधेरे में भी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें फायर डिटेक्शंस एवं सेपरेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे यह टैंक्स किसी भी मामले में पीछे नहीं हटने वाले, जिससे अमेरिका और जर्मनी के जो लेटेस्ट टैंक्स होंगे वह भी शायद इसे टक्कर ना दे पाए, क्योंकि भारत की कंपनियां इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बना लेंगी। हालांकि T-72 टैंक्स रूस के हैं, तो इसमें कुछ कंपोनेंट रूस के ही रहने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश यही की जाएगी कि इसे स्वदेशी तौर पर डेवलप किया जाए, जिससे इसकी कैपेबिलिटी और रसिया यूक्रेन वॉर के समय जिस तरह से रूस के T-72 टैंक्स फेल हुए हैं, उससे भारत का भी विश्वास इन टैंकों से पूरी तरह से टूट चुका है। और इसीलिए भारत जल्द से जल्द इन सभी टैंक्स को फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट करना चाहता है। और वैसे देखा जाए तो भारत ने इसका डिसीजन पिछले साल अगस्त के महीने में ही लिया था, लेकिन T-72 टैंक को फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल में बदलने की जो शुरुआत है, इस साल 2024 में हो रही है। इन टैंकों के मॉडिफाई होने के बाद जो बनने वाले टैंक्स हैं, इनका वजन लगभग 25 टन के करीब होने वाला है, जबकि जो T-72 टैंक्स हैं, उनका वजन केवल 44 टन है। यानी कि जो नए टैंक बनाए जाएंगे वह हर एक मामले में पूरी तरह से एडवांस होंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कल्याणी ग्रुप पहली ऐसी इंडियन प्राइवेट कंपनी बनने जा रही है जो कि सक्सेसफुली MBT यानी कि मैन बैटल टैंक्स को मैन्युफैक्चर करेगी। हालांकि कल्याणी ग्रुप पूरे तरीके से फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल का प्रोडक्शन नहीं करेगी, बल्कि इसमें DRDO भी इन्वॉल्व रहने वाली है। आपको बता दें कि भले ही कल्याणी ग्रुप पहली बार मैन बैटल टैंक्स का प्रोडक्शन करने जा रही है, बल्कि इसमें DRDO भी इन्वॉल्व रहने वाली है। आपको बता दें कि भले ही कल्याणी ग्रुप पहली बार मैन बैटल टैंक्स का प्रोडक्शन करने जा रही है, लेकिन इसके पहले अभी तक डिफेंस और एरोस्पेस में यूज होने वाले कंपोनेंट और डिफेंस के एडवांस व्हीकल्स को यह इंडस्ट्री स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर कर रही थी, जिसमें अभी तक कल्याणी ग्रुप के द्वारा टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले पहिए और उनके जो इंजन है, उनके भी कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर किया गया है, जिससे यकीनन कल्याणी ग्रुप के द्वारा बनाए गए बैटल टैंक्स बहुत ही ज्यादा घातक होने वाले हैं। और कल्याणी ग्रुप की सबसे खास बात यह है कि इस इंडस्ट्री के द्वारा जो पहिए बनाए जाते हैं, उन्हें जिन टैंक्स में लगा दिया जाता है, वह रेगिस्तान से लेकर पहाड़ी इलाकों के उबड़ खाबड़ जगहों पर भी आसानी से चल सकते हैं।
और आपको बता दें कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट टैंक्स के लिए जो 1000 हॉर्स पावर के इंजन बनाए जा रहे हैं, उनमें टर्बोचार्जर की टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जा रहा है। अगर टर्बोचार्जर की बात करें तो इससे इंजन की कैपेसिटी, और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि टाटा ग्रुप की तरह ये भी एक डिग्स मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस इंडस्ट्री की कई सारी कंपनियां मौजूद है, जैसे कि कल्याणी टेक्नोलॉजी लिमिटेड और कल्याणी राफेल इस्तेमाल किए जाते हैं। वह कल्याणी ग्रुप के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। इनफैक्ट ये जो एडवांस सिस्टम वाली व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कल्याणी ग्रुप द्वारा ही डेवलप किए गए हैं, यानी कि कल्याणी ग्रुप की डिफेंस इक्विपमेंट और व्हीकल प्रोडक्शन में काफी मजबूत पकड़ है। और ये सभी जो एडवांस व्हीकल कल दिखाई दे रहे हैं, कल्याणी ग्रुप ने ही स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर किए हैं। पूरी तरह से इंडिजीन्स कंपोनेंट से बनाया जाएगा और भारत की कल्याणी ग्रुप का क्वालिटी के मामले में पहले से ही रसिया से आगे है, जिससे कल्याणी ग्रुप के द्वारा डिजाइन किए जा रहे यह टैंक्स भी यकीनन रूस और अमेरिका के लेटेस्ट लोग कल्याणी ग्रुप स्वदेशी तौर पर टैंक्स बनाने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनने जा रही है। उसके लिए कमेंट में बधाई जरूर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।